नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सुमित झा। सियासत में समीकरण तय किए जाते हैं और समीकरण को दुरुस्त करने के लिए फॉर्मूले हल किए जाते हैं। दरअसल यही करने की कोशिश की जा रही थी झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच, लेकिन वो फॉर्मूला ही फांस बन गया और नतीजे से पहले अंजाम दिख गया। लेकिन क्या झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच खत्म हुई दोस्ती का असर बिहार की सियासत में भी पड़ सकता है? क्या बिहार के सियासी दल 2015 के लिए झारखंड में किसी नजीर की तलाश कर रहे हैं? आज इसी मसले पर ही करेंगे बड़ी बहस। झारखंड के दो बड़े सियासी दलों ने अपनी सियासी दोस्ती की मियाद खुद ही खत्म कर दी है। जेएमएम और कांग्रेस ने अपनी चुनावी राहें जुदा कर ली हैं। सीट की चाह में झारखंड के महागठबंधन की आह निकल गई है। लेकिन क्या इस टूट में बिहार के सियासी दल भी अपनी राह तलाश रहे हैं? जेडीयू की झारखंड की तैयारियों को देखकर कुछ ऐसा ही अंदाजा मिल रहा है। नतीजों से पहले दिख गया अंजाम। झारखंड में महागठबंधन बनने से पहले तमाम। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी ताकत के साथ 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है और निश्चित रूप से अब इस राज्य को जिस तरीके से 14 वर्षों में इस राज्य ने राजनीतिक उतार चढ़ाव देखा है, अब कहीं ना कहीं इस राज्य को स्थिर करने की आवश्यकता है। झारखंड में महागठबंधन की सूरत और उसका हाल दोनों बिगड़ गए हैं। हेमंत सोरेन के इस बयान से ये बात साफ हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम का रिश्ता खत्म हो चुका है। सीट बंटवारे का पेच ऐसा फंसा कि सारे फॉर्मूले ही फांस बन गए और दिल्ली दरबार भी रांची की रियासत को संभाल नहीं सका। कोई भी मित्रता यदि टूटती है, किसी की भी व्यक्तिगत किसी का भी कोई दोस्त यदि छूटता है, हटता है, तो स्वाभाविक रूप से उसको दुख होता है। तो यदि ऐसा कुछ होगा तो दुख तो होगा ही। चुनाव ने झारखंड की सियासत का हर राज फाश कर दिया है। हालांकि बिहार में इसका ज्यादा असर भले न पड़े, लेकिन मौके की ताक में यहाँ के सियासी दल जरूर है। दरअसल झारखंड के महागठबंधन में जेडीयू के भी शामिल होने की बातें हैं और अब जेएमएम के महागठबंधन से बाहर हो जाने की सूरत में जेडीयू ने झारखंड में पांव पसारने की कवायद शुरू कर दी है। जाहिर सी बात है, ये चुनाव एक मुफीद मौका है। नहीं, यहाँ इस बैठक में तो मैं आया हूँ झारखंड के लिए। झारखंड में चुनाव आ गया है, तो यहाँ लोग कार्यक्रम में थे, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए तो कार्यक्रम में भी शरीक हो जाइए और बातचीत भी यहीं से। तो मैं झारखंड के जो लगे हुए इलाके हैं उनमें पार्टी के लोगों से मैंने कहा कि भाई वहाँ तैयारी करो। और अभी गठबंधन जो है उसकी चर्चा चली हुई है। अभी बात गठबंधन की एक तरह से पूरी तरह शेप नहीं लिया है और इसी मकसद से यहाँ आया था। झारखंड में चुनाव होने जा रहा है और इस बहाने बिहार के सियासी दल 2015 के लिए अपनी नीतियों को दुरुस्त करने में जुटे हैं। लेकिन उससे पहले झारखंड के सियासी हालात में बिहार की सियासी दिलचस्पी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। पटना से साकेत कुमार के साथ दुमका से सुबीर चटर्जी और रांची से सनी शारद, जी मीडिया। सवाल है कि क्या झारखंड की बदलती परिस्थितियों का असर बिहार की सियासत पर भी पड़ेगा? हमारे साथ इस बड़ी बहस में जो पैनल हैं, हम उनसे आपका परिचय करवा दें। सबसे पहले हमारे साथ मंटू सिंह हैं, जेडीयू के विधायक, विनोद नारायण झा हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और सरवत जहां फातिमा है हमारे साथ, कांग्रेस नेता, साथ ही भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं, आरजेडी नेता। मंटू जी, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा मैं। झारखंड की परिस्थितियों को अगर बिहार की परिस्थितियों के साथ हम देखें, जेएमएम की जगह पर हम अगर आपको रख कर देखते हैं, तो क्या तस्वीर कुछ ऐसी ही बनती नजर आएगी बिहार की सियासत में भी जो झारखंड की सियासत में इन दिनों बनती हुई नजर आ रही है? महागठबंधन वहां भी है, फर्क सिर्फ यही है कि जेएमएम की जगह जेडीयू है, कांग्रेस आरजेडी वहां भी है। ऐसा कुछ नहीं लगता हमें कि बिहार में उसका असर होगा।
और बिहार का परिवेश और वहाँ का परिवेश अलग अलग हो सकता है। यहाँ महागठबंधन का चुनाव हुआ है जिसका परिणाम भी अच्छा आया है और इसके साथ कार्यकर्ताओं का भी जुड़ा हुआ है, सब लोग एक दूसरे के प्रति मन बना लिए हैं। ऐसा हमको नहीं लगता है कि यहाँ महागठबंधन पर बात कोई असर सीटों होगा। को लेकर फंस जाती है। सीटों के लिए तो जो हमारे बड़े नेता हैं वो लोग अपना तय करेंगे। कार्यकर्ता और हमारे जो स्थानीय जो लोग हैं वो मन बना चुके हैं कि महागठबंधन को हमको मजबूत करना है और इन लोगों को, विपक्ष को हम लोग जवाब करारा देंगे। हम लोग दिए भी हैं पहले भी जो चुना हुआ है और निश्चित रूप से यहाँ हमारे समझ से कोई असर नहीं पड़ने वाला। सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सिर्फ जेडीयू आगे आएगी या उसमें कहेगी कि नहीं, इसमें कांग्रेस और आरजेडी का भी हाथ है? अभी सरकार तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी 8 वर्षों तक बिहार को शून्य से शिखर पर पहुंचा है, सब लोग जनता देख रहा है और उन्होंने बिहार में जो विकास का काम किया है उसकी हम बात को अपनी जनता तक जरूर पहुंचाना है, काम करेंगे। और जहां गठबंधन की बात रही तो अब सब लोग मिलकर और बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं तो उसमें हम सबका सहयोग लेंगे। झारखंड में लेकिन दिलचस्पी आपकी ज़्यादा है, इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक मौका, क्या आप देख रहे हैं मौके की ताक में हैं? राजनीतिक दल हैं तो चुनाव में दिलचस्पी तो स्वाभाविक विषय है, होगा ही और होना चाहिए जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं। और हमारी पार्टी वहां अपना मजबूत कदम बढ़ाने के लिए प्रयासरत कर रही है तो अच्छा हम उसका स्वागत वही करते सवाल, हैं। क्या ये प्रयास यहाँ भी बिहार में दिख सकता है? नहीं, बिहार में तो हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। बिहार में हमारे मजबूत है, हम लोग कहाँ कमजोर बिहार में है। बिहार में और झारखंड में हमारे पार्टी लड़ रही है, लड़ेगी। हमारे जो नेता हैं उसको तय करेंगे और बिहार में उसका असर मेरे समझ से कुछ नहीं पड़ने वाला है और यहाँ गठबंधन हम लोग आगे है और आगे बढ़ता है। भगवान जी, यही सवाल आपसे भी, यहाँ सीटों को लेकर क्या इतना मतभेद बिल्कुल भी नहीं है या फिर बहुत तस्वीर साफ हो जाएगी जिसे लेकर कोई खींचतान नहीं होगी और आराम से महागठबंधन में कोई गांठ नहीं पड़ेगी? या फिर हम मानकर चलें कि चुनाव आते आते जो तस्वीर यहाँ झारखंड में देखने को मिल रही है, झारखंड में भी ऐसे ही दावे किए जा रहे थे जो मंटू सिंह कहते थे, कह रहे हैं अभी? दरअसल झारखंड की जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं थोड़ा बिहार से भिन्न है और वहाँ पर जेम जो संगठन है, जो पार्टी है, वह सत्ता में है और बाकी लोग उसके समर्थन में खड़ा है। हालांकि मुझे अभी भी विश्वास है कि माननीय लालू प्रसाद जी ने लगे हैं कि बीजेपी के खिलाफ जितनी शक्तियाँ हैं, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने वाली जो फोर्स है, कम से कम उस फोर्स में कोई विभाजन नहीं हो, उसका प्रयास अभी भी जारी है झारखंड में जेएमएम के साथ मिलाने के लिए। जहाँ तक बिहार की स्थिति है, बिहार में महागठबंधन बना है कांग्रेस के साथ, जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ। आपने सवाल किया कि हो सकता है सीट के तालमेल के सवाल पर घालमेल हो जाए, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ जेडीयू और हमारा जो दल है आरजेडी, ये सभी जो अपने अपने जो आधार है उस आधार के अनुसार टिकट के बंटवारे में बहुत सारा उलझन पैदा होने की संभावनाएं कम है। यही दावे तो झारखंड में भी किए जा रहे हैं। चूंकि मेरा गठबंधन बना है सिर्फ सीटों के तालमेल के सवाल पर नहीं बल्कि किसी भी कीमत में बीजेपी को बिहार में यही बातें झारखंड में भी कही जा रही थी। हाँ, बीजेपी को हम दूर रखेंगे तो यहाँ सूझबूझ से काम लिया जा सकता है। बगल के राज्यों में जो झारखंड में सूझबूझ किसने नहीं दिखाई है, वहाँ अभी भी सूझबूझ मेरी जारी है। माननीय लालू प्रसाद यादव जेएमएम के साथ बातचीत कर रहे हैं। किसने सूझबूझ नहीं दिखाई? हाँ, वहाँ पर ये जेएमएम ने नहीं दिखाया। जेएमएम और वहाँ पर यदि गठबंधन टूटा है, कांग्रेस के साथ टूट गया, कांग्रेस और आरजेडी जेडीयू अभी साथ में है, लेकिन जेएम अलग हुआ। जेएमएम ने अपनी ताकत की मूल्यांकन सबसे ऊपर कर लिया। तो ये आशंका आपको सता नहीं रही है कि ऐसा ही कहीं ताकत का मूल्यांकन जेडीयू कर सकती है? इसलिए नहीं है कि विगत लोकसभा के जो चुनाव हुआ है, लोकसभा के प्रदर्शन में सेकंड पार्टी के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल रहा है बिहार में। यानी बीजेपी के बाद यदि यहाँ पर किसी दल का सबसे ज़्यादा वोट का प्रतिशत है वो राष्ट्रीय जनता दल का है। और राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार, माने राष्ट्रीय जनता दल की पहल पर ही नीतीश कुमार और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बना है। तो हम सबसे बड़े दल है, मजबूत है आधार वाला। जब हम ही कह रहे हैं कि गठबंधन न तोड़ा जाए
उत्साह बह महागठबंधन में करके बड़ा कौन होगा महागठबंधन को मजबूत किया जाए। महागठबंधन में बड़ा कौन होगा? हाँ, महागठबंधन में क्या, महागठबंधन में ये बड़ा लड़ाई छोटा लड़ाई कहाँ रह गया है? ये तो सामूहिक नेतृत्व इसी लड़ाई पर तो जिम्मेदारी है इसी लड़ाई पर तो अक्सर ना। रिश्ता ये टूट जाता लड़ाई है। झारखंड में भी इसकी लड़ाई नहीं है, वहां सीट के तालमेल के जेएमएम सवाल ने ये है। दिखाने की कोशिश की मैं बड़ा हूं तो मुझे ज्यादा लेकिन सीटें यहाँ मिलनी पर चाहिए। देखिए, लेकिन बिहार में जहां तक सीट के बंटवारे का सवाल है, हमारा जो दल के आधार की प्रतिशत है, वोट के आधार की प्रतिशत है, उस सवाल पर हम गठबंधन में सीटों की बंटवारा करने की दिशा में पहल करेंगे। ठीक है, माने जिसका जितना वोट का प्रतिशत है, यानी अपनी अपनी उसके ताकत की हिसाब आजमाइश से- की जाएगी हाँ, यहाँ पर की भी। जाएगी। लेकिन गठबंधन तोड़ने की दिशा में कोई यही कदम परिस्थिति नहीं तो उठाया बनती है जाएगा ताकि कि जब बीजेपी ताकत की को आजमाइश उसको होती है, लाभ कहा जाता है कि हमारे पास इतनी ताकत है, हमें इतना सीट दीजिए, तो यहीं पर ये तो बात फंसने लगती ये है। दरअसल किसी से पूछना नहीं है, तो तस्वीर सामने है। हाँ। 40 सीटों पर चुनाव हुआ, राष्ट्रीय जनता दल को कितना यानी प्रतिशत वोट आप मिला? इशारों में दावेदारी पेश कर रहे हैं ना कि दावादारी नहीं, ये तो बात साफ साफ, हम नीतीश कुमार जी के साथ बैठेंगे, हाँ। कांग्रेस के साथ बैठेंगे, तो नीतीश कुमार जी के 15% वोट आया था, कांग्रेस के 6% वोट आया था, हमको 22% वोट आया था। कहाँ किस तरह की सामाजिक समीकरण है? आपने कह हम दिया, कुछ बहुत सीट- बहुत ना, ना, ज्यादा बातें कह दी हम आपने। कुछ फातिमा जी, सीटों- क्या यही हाँ परिस्थिति जी, देखिए, यही हम से कुछ सीटों को छोड़ भी सकते नहीं हैं। आपने कह दिया, बहुत बड़ी बात आपने कह दी, 22% आपने कह दिया, तो इसके मतलब इसी आधार पर मूल्यांकन हो, आप ये चाह रहे हैं सीटों के बंटवारे के सीटों के बंटवारे की जब नौबत आएगी, इस पर जब किसी नेता का विवाद भी नहीं है। नहीं नेता का विवाद तो खैर रघुवंश बाबू का बयान हम उठाकर देख लें, बहुत सारे बयान हैं, हम फिलहाल रघुवंश बाबू का बयान कभी नहीं आया कि गठबंधन तोड़ दीजिए। नहीं, तोड़ नहीं दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर वो गुस्सा जाते हैं। न नीतीश कुमार के नाम पर नहीं गुस्साते, उनके भ्रष्ट पदाधिकारियों के सवाल पर गुस्साए हुए थे। चलिए खैर, फातिमा जी, क्या ये परिस्थिति जो झारखंड में आपके सामने बनी है, आपको ही ब्लेम किया जा रहा है जेएमएम की तरफ से कि आपने ही जो रिश्ता है उनके साथ देखिए, तोड़ा है? जेएमएम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और झारखंड की जो स्थिति रही है पीछे 14 सालों में, हम सब ने देखा है कि वहाँ टुकड़े टुकड़े की ही सरकार हमेशा बनी है, और कभी जेएमएम इधर रही है, कभी जेएमएम उधर रही है। जेएमएम को लगा कि हाँ हम बड़े ताकतवर हैं, तो जेएमएम अलग हो गई है। कांग्रेस का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तो यही कांग्रेस चाह रही थी कि परिस्थिति यहाँ पर भी हो सकती है। 467 जेडीयू कहेगी दिन कि तक हम कांग्रेस ने ताकतवर हैं। साथ दिया है और कांग्रेस ऐसे ही अलग नहीं हो गई है। जाहिर है बेवफाई यहाँ पर भी आपको मिल सकती है। देखिए, ये यहाँ आशंका नहीं है। बेवफाई की बात नहीं है। जैसा कि अभी हमने दोनों लोगों की बात सुनी है, जदयू की और आरजेडी की, तो रहा सवाल कि ये दोनों अभी भगवान जी ने जिस तरह से बातें बताई है, ये पार्लियामेंट की बात थी। विधानसभा की चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। विधानसभा पार्लियामेंट का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है, विधानसभा का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट मुद्दों पर होता है। तो विधानसभा के चुनाव के समय सीटों की वजह से ये गठबंधन टूट जाएगा, ऐसा कहना अभी आपका ये वक्त से कहना है पहले कि की बात 22% वोट प्रतिशत को आधार नहीं माना जाए? नहीं, मेरा ये भी कहना नहीं है। ये बोलने वाले हम कौन होते हैं, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ और भगवान जी ने सिर्फ तो कह हमारे दिया पार्टी कि के अधिकार यही आधार होना चाहिए। ये सोनिया जी और लालू यादव जी और शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी ही इसको तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। ये बोलने का अधिकार अभी आधार क्या उनको फिलहाल लोकसभा नहीं चुनाव में? है। नहीं, ये आधार नहीं हो सकता। लोकसभा के ये आधार चुनाव नहीं का हो सकता। आधार मंटू नहीं जी, हो ये भी सकता। ये आधार नहीं हो ये सकता। आधार, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल दूसरे तो मुद्दे पर भगवान होता जी, है। फिर आप कैसे कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कि बनती हम है सबसे बड़े लोकसभा दल के चुनाव हैं, से? उस आधार पर हो सीटों का बंटवारा? सुमित जी, पहली बात पूरी होने बात दीजिए। लोकसभा का चुनाव सेंट्रल में गवर्नमेंट बनने के लिए होती नहीं, है, आपकी बात मैं विधानसभा का समझ गया। चुनाव यहाँ के लिए वही बनने मैं के लिए भगवान होती जी से है, तो पूछना यहाँ चाह के रहा जो हूँ लोकल कि मुद्दे होंगे, मंटू जी उस कह रहे हैं मुद्दे कि पे नहीं, ये आधार नहीं होगा, फातिमा जी कह रही हैं कि आधार नहीं होगा। स्पष्ट आपको बताना चाहेंगे, गठबंधन के सवाल पर माथापेची शुरू हो गई है, और यहाँ भरी माथापेची नहीं, यहाँ पर गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए माथापेची मजबूती की तो 6 तारीख को पोल यहीं पर खुल रही है। आप कह रहे हैं कि आधार लोकसभा हम बता चुनाव में देते हैं ना, मिली वोट को आप आधार मान रहे हैं। 6 तारीख को हम लोग भी दिल्ली में बैठ रहे हैं, जब नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव बड़े भाई है, लालू यादव ने कहा कि हमारे कंधे पर जब आकर के नीतीश कुमार बैठ गए तो हम उसको फेंकने वाले नहीं है। यानी बड़े भाई छोटे भाई के रिश्ता में, बड़े भाई छोटे भाई के रिश्ता में बहुत लालू यादव हैं, बड़े दल यानी बहुत हद आरजेडी तक है। दरार पैदा नहीं किया जा सकता है, लेकिन आधार तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि सब राजनीतिक वही दल सवाल है, चाहता ही। आधार को लेकर सहमति यहीं पर नहीं बन पा रही है। आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में मिले वोट प्रतिशत अभी आधार होंगे। साल भर के अंदर, साल भर चुनाव है विधानसभा का, साल भर के अंदर में
इतना ही 6 महीना के बाद ही हम लोग को आधार फिर का यहीं पर बंटवारा हो जाएगा। यहीं पर डिफरेंस सामने आ रहे हैं। डिफरेंस हमें नहीं लगता है कि डिफरेंस होगा। मंटू सुमित जी कह रहे हैं कि वो आधार नहीं होगा, नहीं, फातिमा सुमित जी जी, कह रही हैं कि डिफरेंस आधार नहीं होगा। हम नहीं आधार नहीं होना चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन हमारे डिफरेंस जो नहीं नेता है होगा। नीतीश कुमार जी, हाँ। वो जो तय करेंगे, जदयू के एक कार्यकर्ता, एक सिपाही उनकी बात के लिए तत्पर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नीतीश कुमार जी नेता हैं, उन लोगों का जो निर्णय होगा, हम लोग हर एक कार्यकर्ता उनकी एक बात पर, 1 लाख चलो का हर निर्णय कदम- होगा तो वो भी आप साथ में हाँ, रहेंगे। हम नीतीश कुमार का जो निर्णय होगा, हमारे पार्टी का जो निर्णय होगा, विनोद हम जी, लोग सिपाही की तरह कार्य करते हैं, कार्य बीजेपी करते के रहेंगे। लिए एक मुफीद स्थिति आप देख पा रहे हैं। झारखंड की सियासत में जो कुछ भी हो रहा है वही बिहार की सियासत में आप देख पा रहे हैं कि हो सकता है, और ये आपके लिए मुफीद स्थिति होगी। का एनडीए रहेगा कि नहीं पूछा। असल में झारखंड में कुछ भी हो, हाँ, यहाँ जो वो तो लोग साथ सरकार में थे कांग्रेस वाले, वो तो टूट गए। यहाँ तो उससे भी बुरी स्थिति है। और ये गठबंधन 10 सीटों का इन्होंने कर लिया, और ये आने वाले दिनों में बड़े भाई की छोटे भाई की जब होगी, यहाँ कितना कंट्राडिक्शंस है। नीतीश कुमार जी के एक बैठक में कह चुके हैं, अपनी पार्टियों की बैठक में, कि अगला चुनाव 2015 का नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये सर्वसम्मत फैसला है। दूसरी ओर जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के अंदर की लड़ाई है। जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि हम 1 साल हैं, हम निर्णय लेने से डरते हैं क्योंकि सत्ता कहीं है और अगला वहाँ CM गोलबंदी हो, अगला- वहाँ गोलबंदी हो रही है। नीतीश कुमार वहाँ जाने से बच रहे हैं, जहाँ उनकी पहले से 1 महीना पहले से बैठक हो रही है। तो ये अलग लड़ाई है। दूसरी लड़ाई राजद में है। लालू जी जिसमें बीमार हुए हैं, तो पप्पू यादव जी उस जगह को कब्जा करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की, उस भावना को, उस तरीके को, जिस तरीके से वहाँ शुरुआत होती देख थी, पा रहे हैं वो आप, तीसरी लड़ाई आपके लिए है। मुफीद स्थिति बीजेपी और ये के लिए हो सकती नहीं, है। मुफीद स्थिति तो हमारी है ही, वो तो हम बाद में कहेंगे, लेकिन इन लोगों की जो स्थिति है जरा। और जब अलायंस की बात होगी तो नीतीश कुमार सीटिंग जितने मेंबर को लेकर बैठे हुए हैं, उतनी सीट देने के लिए राजद तैयार नहीं है। जो उनकी मानसिकता झलक रही है बड़े भाई के रूप में, 22% के रूप में, ये इतनी बड़ी लड़ाई होने वाली है कि आने वाले दिनों में देखेगा। मेरे लिए तो बिहार की जनता पर भरोसा है, मेरे पर सुशासन पर भरोसा है, मुझे नरेंद्र मोदी के अच्छे कामों पर भरोसा है, और इसलिए हम सरकार बनाएंगे। इन लोगों के टूटने और रहने से मुझ पर कोई फर्क नहीं। महागठबंधन के नेताओं पर भी भरोसा है कि ये लोग रिश्ता तोड़ लेंगे। ये रिश्ता टूटने वाला है, ये रिश्ता बनने वाला नहीं है, ये अप्राकृतिक है, अस्वाभाविक है, ये तो टूटना ही है। और बेमेल भी आया है। इसीलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आसाराम बापू के चेला आजाद ये कहा था कि वही होगा, टूटेगा तो टूटेगा। सियासी भविष्यवाणी तो लालू प्रसाद यादव भी करते रहे हैं, तो भविष्यवाणी करते हैं विरोधियों के बारे में। सुमित जी एक बात बताओ कि बिहार की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी कमिटेड है, और इसके लिए जो भी करना होगा झारखंड की तरक्की के लिए भी आप कमिटेड थे। नहीं, बिल्कुल झारखंड की तरक्की, लेकिन वहां पर आप अलग हो गए। हम नहीं अलग हुए हैं। जेएमएम चुनाव के वक्त आते ही तरक्की का मुद्दा नहीं रहता है, सीटों का बंटवारा एक अहम मुद्दा हो जाता है। फातिमा जी ये माना होगा। देखिए जेएमएम को लगा कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, को भी लग सकता है, आरजेडी को भी लग सकता है। कल क्या होगा इस बात को आज नहीं कह सकते हैं। ये बात सही है कि लेकिन देखिए हम झारखंड पड़ोसी राज्य में जो कुछ हुआ है उसके आधार पर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। की बात ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन ये आज नहीं कर सकते। झारखंड की सियासत में जो सब कुछ हो रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड की सियासत इतनी उलझाव क्यों है, महागठबंधन में इतनी गांठें क्यों पड़ गई हैं। जो महागठबंधन के नेता दावे करते थे, जो यहाँ पर दावे इन दिनों हो रहे हैं कि हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, वो दोस्ती ऐसे टूट गई। तो क्या इसके पीछे बड़ी वजह है और क्या इसके पीछे किसी का सियासी फायदा या सियासी मकसद भी है? हमारे साथ अविनाश होंगे और उनके साथ 3 मेहमान भी होंगे। हम आपको लिए चलेंगे। लाल किशोर शाहदेव होंगे, कांग्रेस के नेता कमाल खान होंगे, बीजेपी के नेता प्रवीण सिंह होंगे, जेवीएम नेता। हम ले चलेंगे आपको ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो झारखंड में महागठबंधन का महापेट सामने आ चुका है।
जेएमएम ने ऐलान कर दिया है कि वो सभी 81 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन तस्वीर क्या यही बिहार की सियासत में भी बन सकती है? हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हम झारखंड भी ले चलेंगे, रांची ले चलेंगे, वहां भी कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मंटू जी, आपका जवाब। जो बातें अब तक हो रही थी, जो भविष्यवाणी जो विनोद जी कर चुके हैं, क्या भविष्यवाणी कर चुके हैं, जो आप तीनों साथ नहीं रह पाएंगे, झारखंड में जो कुछ हुआ है वही होगा यहाँ पर, चाहे नेता के सवाल पर या सीटों के बंटवारे के सवाल। पहले झारखंड में तीनों साथ है। महागठबंधन से घबराए हुए, महागठबंधन के जीत से ही घबराए हुए हैं। और ये नेता हमें पूछ रहे हैं कौन होंगे, इनके नेता कौन होंगे, ये काहे नहीं बता रहे हैं इनके नेता कौन होंगे। ये माझी में अपना माझी ढूंढ रहे हैं, इनका तो अपना नाव डूब रहा है। और ये वादा कर रहे हैं कि बिहार के लोगों की चिंता है। यदि बिहार के लोगों को, बिहारियों की, इनकी भाजपा की चिंता होती बहुरूपिया जनता पार्टी के लोगों को, तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को अब तक दे दिए रहते। ये जितना वादा किए हैं बिहार के साथ धोखा कर रहे हैं, बिहार के लोगों को ठग रहे हैं और फिर ठगने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के लोग ठगाने वाले नहीं है और इनको महागठबंधन मजबूत जवाब देगा। महागठबंधन के तमाम नेता मिलकर क्यों नहीं एक बड़ी रैली, बड़ा धरना क्यों नहीं कर रहे? होगा ना, होगा। हमारे नीतीश जी अभी जिलावार हर पर जिला में जा रहे हैं, अलग अलग आप बैठक कर रहे हैं, नीतीश कुमार अलग धरना दे रहे हैं, उसमें मांझी शामिल नहीं हो रहे हैं। तभी नहीं मत कर पाएंगे। आज नीतीश कुमार और शरद यादव अलग अलग बैठक कर रहे हैं, तो आप तालमेल आप में ही नहीं हो पा रहा है। तैयारी अपने कार्यकर्ताओं की बैठक, हम अपने कार्यकर्ता मजबूत रहेंगे हर विधानसभा में, तभी नहीं एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग सब लोग अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे हैं, सब मिलकर हम अपनी तैयारी बढ़ाएंगे। हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, हमारे लोग रहेंगे, तभी नहीं दूसरे की मदद कर पाएंगे। जहाँ जी हम लोग झारखंड में टूटे कहाँ, बिहार से कोई मतलब बने भी कहाँ हैं? बिहार से मतलब है ना, बताइए, बन गए हैं क्या? बन गए हैं क्या? इनके नेता कौन होंगे, सीटों का फॉर्मूला हो गया है क्या? चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं बता रहे हैं? कितनी सीटें? इनको चिंता है कि नीतीश जी नेता होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। मंटू जी एक मिनट, क्या उपेंद्र कुशवाहा जी अलग मीटिंग नहीं करते, अपने वर्कर्स के साथ नहीं बैठते? क्या रामविलास पासवान जी अपने वर्कर्स के साथ नहीं बैठते? पहले बीजेपी इस चीज को क्यों नहीं देखती? बीजेपी महागठबंधन के चक्कर में क्यों फंसी हुई है? अपने आप को देखे ना, पहले अपने लीडर को देखे। क्या इनके यहाँ जो गठबंधन है, इनके लीडर, इनके जो आप भी तो बीजेपी को देख रहे हैं, इसलिए शायद वो विनोद जी, हालांकि आप जवाब दीजिए, लेकिन आप भी बीजेपी को देख रहे हैं। बीजेपी को नहीं देख रहे हैं, यही जो मानसिकता है और यही जो मानसिकता है, यही लड़ाई का कारण है जदयू में। इन्होंने कहा कि अपने नेता पर मांझी वाजी पर लगे हुए हैं। मांझी वाजी नहीं है, बिहार का मुख्यमंत्री है, महादलित समाज का बड़ा नेता है। और यही मांझी जी को 12 आना नेता जो है, मांझी को नेता मानने को तैयार नहीं है। और 30% लोग मांझी जी के साथ हैं, नीतीश कुमार के यहाँ नहीं जा रहे हैं। यही लड़ाई का तो कारण है और ये लड़ाई बढ़ने वाली है। देखिए, आप मुझे बोलने दें, यही लड़ाई बढ़ने वाली है और ये लड़ाई बढ़ेगी। ये लोग मांझी मुझी समझते हैं, मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री, गलत बात है। और इस लड़ाई आगे बढ़ेगी और जदयू खंड टूट जाएगा। यहाँ भी हो, आप गलत बात मत बोलिए। माझी जी इसके बहुत कुछ यहाँ मिल रहे हैं, हम रांची चलते हैं, अविनाश हमारे साथ मौजूद हैं, हम रांची चलते हैं। अच्छा ठीक है, एक बार रांची हम चलते हैं, वहाँ के नेताओं का हम वहाँ के नेताओं की राय जानते हैं। आखिर झारखंड की सियासत इतनी उलझाव क्यों है? अविनाश, हम समझना चाहेंगे कि आखिर झारखंड में हो क्या रहा है और होता क्या है। झारखंड में जिस तरह से चुनावी बिगुल बजने के बाद लगातार राजनीति बदल रही है, पल पल राजनीति बदल रही है, रोज नए गठबंधन बन रहे हैं, रोज नए गठबंधन टूट रहे हैं। लेकिन अब तक जनता के बीच में कौन सा गठबंधन चुनाव के मैदान में जाएगा, कौन से सियासी दल इस पूरे चुनावी मुहिम में नैया पार लगा पाएगी, ये सभी चीज़ें अभी भी बहुत धुंधली हैं। और शायद लगातार प्रयास के बावजूद भी, चाहे वो राष्ट्रीय दल हों चाहे या फिर क्षेत्रीय दल हों, दोनों ही इसे नहीं पूरी कर पा रही है, इसे नहीं पाट पा रही है, इस धुंधले को अभी तक नहीं छाट पा रही है। हम जानेंगे, लगातार इस वक्त जेवीएम के साथ कांग्रेस का कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा है, लेकिन वो भी आज शाम होते होते पूरी तरह से यूँ कहें कि वो टूट चुका है। आखिर किशोर जी, क्यों ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के बुलावे पर कभी जेएमएम के नेता जाते हैं, कभी जेवीएम के नेता भी जाते हैं, चाहे वो आपके सहयोगी दल के बुलावे पर ही गए हों, राजद के, लेकिन आपके ही नेता सब कुछ बिगाड़ दे रहे हैं? क्यों नहीं चाहते हैं गठबंधन हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग नहीं चाहते हैं गठबंधन हो। नहीं, हमारा वर्तमान जो स्वरूप था गठबंधन में, जिसके तहत हम राज्य सरकार में भी शामिल थे, तो अभी जो स्थिति है उसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बड़ा दल था, उनके ओर से कुछ सीट शेयरिंग को लेकर जो प्रस्ताव आए थे, उस पर कांग्रेस पार्टी ने अपना विचार रखा और कई दौर की बैठकें भी हुई,
जो प्रस्ताव था वो व्यवहारिक नहीं था। इसके चलते हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश नेतृत्व हो, उनसे कई दौर में बातचीत भी हुई, लेकिन उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के पूरे प्रदेश के नेता, हमारे माननीय विधायक हों, हमारे माननीय मंत्री हों, हमारे ग्राउंड लेवल के वर्कर हों, सभी चाहते थे कि हम चुनाव में अकेला जाए। लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है उसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा को यदि हम छोड़ दें तो राजद और जदयू के साथ हम आने वाले विधानसभा चुनाव में जाएं। आप ऐसे दल को चुन रहे हैं जिनके पास संख्या उतनी नहीं है कि वो सभी सीटों पर लड़ सके। आपके बड़े नेता प्रभारी आते हैं, बीके हरिप्रसाद आके कहते हैं कि नहीं गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, और आपके यहाँ के नेता कह देते हैं कि हम उनकी बात को नहीं मानेंगे। ये अनुशासनहीनता है। नहीं, बीके हरिप्रसाद जी ने जो कहा था कि वर्तमान जो स्वरूप है गठबंधन का, उसका नेतृत्व करता झारखंड मुक्ति मोर्चा है। यदि हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलायंस होगा तो बड़े पार्टी के रूप में वो चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की कई बातें, और कई नेता के कई, जैसे हमारे पूर्व सांसद थे फुरकान अंसारी जी, उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा की वकालत की। तो मैं समझता हूँ कि जब ये बात अंतिम रूप जब तक नहीं ले लेता तब तक कई लोग कई बातों से अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को अवगत कराते रहे। लेकिन जब इस पर कोई अंतिम फैसला हो जाएगा पार्टी हाईकमांड के द्वारा तो सारे पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, हमारे जो सांसद, विधायक, सभी लोग एक साथ, एकजुटता के साथ पार्टी के निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। जेवीएम के साथ आप जाने के लिए तैयार हैं अभी भी? नहीं, ऐसा कोई चर्चा अभी नहीं है। शायद किशोर जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी अभी जो जानकारी मिली है, और लगातार जिस तरह से जेवीएम कह भी रहा है, प्रेस वार्ता के दौरान भी इसका खुलासा किया कि कांग्रेस के एक बड़े नेता, या यूं कहें कि रांची से एक कद्दावर नेता, ये नहीं चाहते हैं कि जेवीएम के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो। ठीक है अविनाश, बिल्कुल हम फिर से लौटेंगे आपके पास, लेकिन ज़रूर यहाँ झारखंड में जो तस्वीर बन रही है, या फिर हम यूं कहें कि बिगड़ भी रही है, उसका असर बिहार में क्या होगा, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। मंटू जी, अब सीधा सवाल, इसका ईमानदारी भरा जवाब, परिस्थितियां अगर ऐसी बनती हैं तो क्या एकला चलो की राह पर भी जेडीयू चलने को तैयार है? हमारे नेता, जो हमारे बड़े नेता है, उनका निर्णय होगा। हम तो आपको पहले बता चुके हैं कि हम लोग उस कार्यकर्ताओं में एक मन है, उत्साह है, जोश है कि हम अकेले भी लड़ सकते हैं। हम तैयारी, हमारे कार्यकर्ता जब रहेंगे तब हम किसी की मदद कर पाएंगे, हम अपनी मदद कर पाएंगे। तो इसलिए तैयारी तो हम हर जगह करेंगे। तैयारी आपकी अकेले, लेकिन हमारे जो नेता का जो निर्णय होगा, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का जो निर्णय होगा, हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक सिपाही के रूप में जो निर्णय होगा, हम बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं नीतीश जी, और बिहार के विकास के लिए जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ हर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और ये अफवाह मास्टर वाले लोग से सावधान रहा। अभी आपने देखा कि इन्होंने बिहार के जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं उनको इन्होंने माझी बाजी कह रहे हैं, और ये अफवाह मास्टर लोग हैं, ये लोग बहुरूपिया लोग, इसलिए हम कहते हैं छोड़ दिया जाए। बिहार के हमारी बात इन्होंने सुना नहीं, और पूरी हमने कहा कि माझी जी में अपना माझी ढूंढ रहे हैं, और इनके नेता कौन होंगे? इस केस के नेतृत्व किसकी जुबान से क्या नहीं शब्द निकला है, ये आप अपनी बात को जनता देख रही है। हमारे मेरा सवाल है कि कार्यकर्ता क्या इस बात के लिए, इस परिस्थिति के लिए तैयार हैं? हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो इनको चिंता है, इनके किसके नेतृत्व में चुनाव होगा? ये क्यों नहीं बता रहे इनके नेतृत्व में किसके नेतृत्व में चुनाव होगा? मंटू भगवान जी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। आपको बता दें कि आपने ठीक सवाल उठाया है कि यह परिस्थितियां होगी तो क्या किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल किसी भी कीमत में, जो हम लोग को कम्युनल फोर्स है, जो हमारी ताकत है, सामाजिक न्याय की ताकत है, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां हैं, हम अंतिम दौर तक और अंतिम दम तक सबको संगठित करके महागठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अंतिम दौर के आगे क्या? हाँ, और जहां तक नेता का चुनाव है, बेशक राष्ट्रीय जनता दल ने या गठबंधन ने, नीतीश कुमार ने भी अभी गठबंधन के नेता के तौर पर किसी को प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, या किसी दिन हम बताते हैं हम लोग गठबंधन। बात तो सुन लिया झा जी, बात सुन लिया जाए। राष्ट्रीय जनता दल हो या जदयू हो, जदयू तब नेता चुन दिया था नीतीश कुमार को जब महागठबंधन का नींव नहीं पड़ा था,
और जदयू का नेता नीतीश कुमार है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन जब गठबंधन पर हम चर्चा करेंगे तो उस वक्त मुख्यमंत्री कौन बनेगा गठबंधन से, या किनके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, ये 3-4 महीने के अंदर बात स्पष्ट हो जाएगी। चुनाव के पहले इस बात का ऐलान हो जाएगा। देखिए इसमें भगवान जी, दो राय आप नहीं। भी लंबे अरसे से राजनीति में हैं। जी। सियासत में कहा जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। आरजेडी कभी दुश्मन थी जेडीयू की, आप दोस्त हैं। बीजेपी कभी दोस्त थी जेडीयू की, आज दुश्मन है। तो ये स्थायी नहीं होता। तो मेरा सवाल यही है कि झारखंड में जो कल तक दावे जो आप कर रहे हैं आज, वो कल तक ऐसे ही दावे वहां भी किए जा रहे थे कि हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। बेशक क्या ऐसी परिस्थिति आती है झारखंड में, अगर जैसे हुआ है, तो आरजेडी के कार्यकर्ता में दमखम है कि वो अकेले लड़ सके? ना, कल की परिस्थिति का मूल्यांकन आज नहीं किया जा सकता। मेरा सवाल, परिस्थितियां बदलते रहती, परिस्थितियों के लिए तैयार है आरजेडी के कार्यकर्ता, तैयार हैं। इसलिए सुमित जी, इसलिए बात कही गई है कि जेडीयू अपने आधार के वोटरों को, वर्करों को संगठित करे, आरजेडी अपने वोटरों को, अपने वर्करों को मेरा सवाल सुन लीजिए। कांग्रेस अपने, देखिए मेरा सवाल है कि आरजेडी के कार्यकर्ता क्या उस परिस्थिति के लिए भी तैयार हैं? किस परिस्थिति के लिए? कि अगर हम अकेले, हम उस परिस्थिति के लिए तैयार हैं कि किसी भी कीमत में सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार बिहार में नहीं बनने देंगे। ऐसी परिस्थिति चाहे नहीं, अकेले ही उसे लड़ सके। हमने सबको मिला करके लड़ेंगे, सबको लेकर के चलेंगे। इसमें कांग्रेस ये दम है कहाँ है आरजेडी में? फातिमा जी, कांग्रेस की तस्वीर हम कहां देखें? देखिए, कांग्रेस जेएमएम के साथ आप कह रहे हैं कि जेएमएम ने बेवफाई की है, जेएमएम कह रही है कि आपने बेवफाई की है। बिहार में क्या है? देखिए, बिहार का जहां तक सवाल है, वहां झारखंड की बातें अलग है। झारखंड में जो होना है सो होना है। अभी बिहार की जो बातें हैं, अभी हमारा यहाँ पे गठबंधन है। एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जदयू, कांग्रेस और आरजेडी तीनों ही अपने अपने 243 जगह पे जरूर तैयारी कर रही होगी। वो इसलिए कि हम अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर हम इन दोनों के साथ मिल करके, या जिनका भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसकी मदद कैसे कर सकेंगे? या फिर कभी एकला चलो की राह चलना पड़े तो उसके लिए तैयार ये फैसला तो तब होगा जब की बात है। इसकी ये बातें आज हम नहीं कर सकते। मैं बार-बार 243 की तैयारी तीनों पार्टी जरूर कर रही होगी, ताकि वर्कर्स नहीं तैयार होंगे। अगर जिस सीट पर आरजेडी खड़ी होगी तो क्या वहां पे कांग्रेस के वर्कर इनके साथ नहीं आएंगे? क्या जदयू का वर्कर उनके साथ नहीं होगा? ये जो इन्होंने कहा है कि जहां पे कैंडिडेट खड़े होंगे वहां पे इन दोनों के भी वर्कर साथ होंगे। मेरा सवाल है कि 22%, 6%, 18%। ये फैसला नहीं भगवान जी, तो या फिर आपकी बात हम यहाँ पर खारिज कर दें कि ये आधार नहीं है? नहीं, ये भी देखिए, ये फैसला यहीं पर खारिज कर रहे हैं मंटू जी और सुमित जी। सीट शेयरिंग का फैसला हमारे आला कमान करते हैं, तो सीट शेयरिंग का फैसला सोनिया जी, लालू जी और नीतीश जी करेंगे। सीट शेयरिंग के मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उनका आधार क्या होगा उस वक्त। बहुत जल्दी से ये तब आधार अभी फिर आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? आज आप कह रहे हैं चर्चा हो तो फिर ये बात जी बताइए। यदि हम गठबंधन में लड़ेंगे तो नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है जेडीयू, अपने आधार के मुताबिक सीट शेयरिंग का मांग नहीं कर सकता है क्या? लोकतंत्र में ऐसा नहीं है क्या? आप आरजेडी अपने लोग ऐसे आप सुना देखिए, मैं सीधा आना चाह रहा हूं। आरजेडी अपने आधार के मुताबिक सीट का शेयरिंग नहीं मांग सकता है क्या? शेयरिंग के कांग्रेस नहीं मांग सकता है क्या? लोकतंत्र में सीट मांगने का अधिकार अपनी ताकत के अनुसार सभी राजनीतिक दल का है, लेकिन अंतिम निर्णय गठबंधन के, महागठबंधन के नेता ही आधार वो क्या होगा? क्या लोकसभा चुनाव में मिले वोट प्रतिशत आधार होंगे? मेरा सवाल यही है। मैंने आपको बताया कि हम लोग के जो वोट की जो रेशियो है, जो जनाधार की रेशियो है, उसके अनुसार कोई भी राजनीतिक दल जो राजनीति करता है वो तो अपना शेयरिंग खोजेगा ही, लेकिन अंतिम शेयरिंग का मोहर महागठबंधन के नेता लगाएंगे। इसमें लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा आरजेडी की तरफ से कह रहे हैं कि आधार है तो आधार, आरजेडी इसी आधार पर सीट की मांग करेगी। लोकसभा चुनाव में मिले वोट प्रतिशत का ही आधार मानकर वो सीट मांगेगी। भगवान जी, निश्चित सब राजनीतिक दल मांगता है।
नहीं वो यहाँ आधार तक कि खारिज कर जेडी रहे हैं, मांगेगा मंटू जी और फातिमा जी खारिज कर रहे हैं। यहीं पर एक पेच आपके सामने कहाँ निकल कर आ रहा पेच है इसमें? खारिज फात- नहीं कर रहे हैं। देखिए इसका फैसला ये तीनों बड़े लीडर करेंगे। ये हमने तो लेकिन ये साफ आधार हो, साफ कहा- ये आधार हो मंटू जी, हमने ये आधार साफ हो। साफ कहा कि सभी राजनीतिक दल मानेगा भाई। भगवान जी का ये व्यक्तिगत राय है, आरजेडी का आरजेडी की राय है। मैं समझ, हम बता देते हैं, मैं पार्टी का राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये पार्टी की राय है। सुनिए, राजनीतिक लीडर होने के नाते हाँ। कोई भी राजनीतिक दल अपने आधार के मुताबिक सीट शेयरिंग चाहता है गठबंधन। तो व्यक्तिगत राय नहीं है सुना मंटू जाए, जी। सुना जाए, ब्रेक पर जाना सुना है इसलिए। जाए। मंटू जी, लेकिन व्यक्तिगत राय नहीं इसके लिए है। तो हमारे नेता निर्णय का हम साहब पहले बता चुके, उसके लिए हम अधिकृत नहीं है कि क्या सीटों पर तालमेल होगा। लेकिन भगवान जी फिर हमारा यहीं पर आप गठबंधन कह रहे हैं कि हमारी है, पार्टी की राय ये है मजबूत कि ये आधार हो, लेकिन गठबंधन यहाँ पर पेच गठबंधन कहाँ से फंस रहा है? भाजपा के लोग घबराए हुए हैं। आप झांझी इनकी पेच चिंता- तो आप फंसा रहे हैं। पेच मैं कहाँ फंसा हमने रहा हूँ? कहा कि क्या इनकी जेडीयू बता- को अपने आधार के मुताबिक सीट मांगने का या अधिकार फिर आप नहीं है? ऐसे कह सकते हैं कि क्या कांग्रेस आरजेडी को इस अधिकार नहीं आधार है? पर सीट मांगने क्या का हक नहीं है? आरजेडी को अधिकार नहीं है? विनोद जी मजा ले रहे हैं यहाँ पर। अंतिम निर्णय तो वो हम समझ रहे हैं करेंगे। कि होने वाला अरे क्या है विनोद आगे। जी क्या मजा लेंगे? विनोद एक जी छोटा का सा तो ब्रेक खुद लेते हैं, जल्द हाजिर गठबंधन होते हैं। मजदार में फंसा है। हम एक बार फिर से रांची चलते हैं। अविनाश हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ 3 मेहमान हैं। चर्चा ये हो रही है कि बिहार पर असर कितना होगा झारखंड की सियासत में बदलती परिस्थितियों का, और झारखंड की सियासत में आगे होगा क्या? अविनाश। देखिए, पर्टिकुलर किसी के विषय में नहीं बोला जा सकता, लेकिन ये सही है कि आज से 2 दिन पहले बीके हरि प्रसाद जी का और प्रेम गुप्ता जी का फ़ोन आता है कि आप लोग से हम लोग बात करना चाहते हैं। चूँकि हम लोग अपने दिल को खोल के रखे हैं, साफ रखे हैं, और हम लोग के दिमाग में एक बात है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक धुरी बन चुकी है और ग्राउंड रियलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी एक धुरी बन चुकी है, तो उससे विरोधी वोट का बिखराव नहीं हो। मकसद सिर्फ इतना ही था। मकसद ये नहीं था कि कौन सीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा, लेकिन एक मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोट है उसका बिखराव नहीं हो। और इसलिए बहुत सहजता के साथ इनके बुलावे पे हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में जब सारे बातें तय होती हैं, एक राज्यसभा सदस्य जो राजद के हैं प्रेम गुप्ता जी, उनके घर में बैठ के सारी चीज़ें तय होती हैं, और फिर अचानक 1 घंटा के बाद मामला बिगड़ता है, तो ऑटोमेटिक उंगली उठेगा। अगर पहले से ऐसी नीति रहती कि नहीं साहब इनके साथ कोई बात नहीं करना है, तो 2 ही चीज़ हो सकती है। या तो ये लोग जेएमएम को बार्गेन करने के लिए हम लोगों का सहारा लिए होंगे कि भाई जेएमएम को हम बार्गेन करें, या तो फिर इनके दिमाग में होगा कि नहीं चलो जेवीएम के साथ भी हम कुछ कदम चल सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जेबीएम क्यों इस तरह का नीचे जाकर, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने पहले ही कह दिया है कि हमको अकेला लड़ना है। आपका भी मकसद लग रहा है कि साख बचाना है, पार्टी टूट रही है, किसी तरह बचाना है। नहीं, दो मकसद है। बाबूलाल मरांडी जी नेता हैं, पूरे प्रदेश को जानते हैं, लेकिन जब कार्यकर्ताओं का थोड़ा दबाव बनता है, अति बनता है, तो कुछ निर्णय बदले भी जाते हैं। और जब कार्यकर्ता कहे कि नहीं, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोधी ग्रुप अगर आपके साथ बात करना चाहता है, तो एक बार आपको बैठ के बात करने में क्या दिक्कत है। और मज़ेदार बात है कि बैठ के सारे बातें हुई, नहीं हुई सो बात नहीं है। बाकायदे प्रेम चंद गुप्ता जी थे, गिरिनाथ सिंह जी थे, सुरेश पासवान थे, जेवीएम की तरफ से प्रदीप यादव थे, मैं खुद था वहाँ पे, और फिर राजद की तरफ से फुरकान जी थी, सुखदेव भगत थे, फुरकान थे। और सारा बात कंप्लीट होने के बाद फिर जब अड़ंगा लगता है, तो थोड़ा सा शक का सूझ जाता है कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर इनको नहीं करना था तो फिर बुलाने का कोई मतलब भी नहीं था। पहले ही बोल दिए रहते कि भाई क्यों आप आएंगे, कोई बात का कोई फ़ायदा होगा नहीं। अब आप क्यों इंतजार करें? अभी भी कुछ देर पहले आपने कहा कि दरवाज़ा खुला है, ऑप्शन खुला है। क्यों ऑप्शन खुला है? तो आपको नहीं जाना चाहिए। आप समझ चुके हैं कि डबल गेम हो रहा है आपके साथ। नहीं, हम इस डबल गेम का हम चिंता नहीं, इसलिए कि हम एक रीजनल पार्टी के लोग हैं और हम लोग झारखंड में अपने घर को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमने इसकी तैयारी भी कम बेसी जो भी हो, मजबूती के साथ या कमजोरी के साथ, हमने कमोबेश तैयारी भी की है। लेकिन लगता है कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी एक अपनी स्थान बना चुकी है, इससे इनकार नहीं करना चाहिए किसी को। और जो सच्चाई से इनकार करेगा, वो सही में आप ज़मीन पे कहीं भी जाइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक धुरी है। हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ का सपना दिखा रही है, मोदी जी का सपना दिखा रही है, तो मोदी जी तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के लिए आएंगे नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी जो भारतीय जनता पार्टी जो अफवाह फैला रही है या जो सपना दिखा रही है झारखंड के लोगों को,
तो उससे हम लोग सोचे कि अगर मिल के हम लोग काम करेंगे तो शायद इनको हम लोग रोक पाते। इन दोनों की लड़ाई में चाहे वो कांग्रेस हो, जेवीएम हो, जेएमएम हो या राजद हो, मैं यूँ कहें कि महागठबंधन की इस लड़ाई में बीजेपी अपने आप को बहुत सहज महसूस कर रहा है। बीजेपी के नेता बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने जो 42+ का नारा दिया है, जो उनका मिशन है, उनको लगता है कि अगर महागठबंधन टूटेगा तो सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं को होगा। क्या ये बात सही है कमाल जी? देखिए, आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद तीनों दल मिलकर झारखंड में चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अकेले बलबूते पर हम चुनाव लड़े थे। 14 लोकसभा है झारखंड का और 14 में हम 12 लोकसभा में जीत कर आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तय की कि झारखंड में हम किसी भी दल से हम समझौता नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार यानी आज से नहीं, भारतीय जनसंघ के ज़माने से यहाँ हमारा मजबूत रहा। आंकड़ा उठा कर देखें, अब नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम आने से, देश का प्रधानमंत्री बनने से और झारखंड में उनके नेतृत्व में चुनाव होने से ये मजबूती भारतीय जनता पार्टी का सोना पर सुहागा का काम कर रहा है। और आप देख रहे हैं आए दिन दूसरे दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यही तो आपका चिंता का विषय बना हुआ है कि दूसरे दल के जो नेता आ रहे हैं उनको कैसे एडजस्ट कीजिएगा। बगावत हो रहा है पार्टी के अंदर। देखिए, कोई बगावत नहीं, रोज तो शामिल हो रहे हैं और हमारे जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रदेश के प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पार्टी में आ रहे हैं तो हमने किसी से कोई वादा नहीं किया है। हमारी चिंता यही है कि छानबीन करके जो 2009 में हमारी चूक हुई थी कि कहीं भी टिकट में ऐसे आदमी का ना हो जाए जी अविनाश, जीतने वाला न हो, इसलिए हम ठोक बजाकर जीतने वाले उम्मीदवार का चयन कर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश इस चर्चा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन इसी चर्चा में से एक बात निकालते हुए हम यहाँ दोबारा चर्चा शुरू करेंगे। जेवीएम नेता ने कहा कि बीजेपी एक धुरी है, इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते विरोधी होने के नाते। अब यहाँ से अगला सवाल ये है कि क्या इस धुरी के इर्द गिर्द महागठबंधन घूमता रहेगा या फिर इस धुरी को उखाड़ फेंकने की कोशिश होगी, महागठबंधन मिलकर ये कोशिश करेगा? मंटू जी, ऐसी कोई धुरी नहीं है उनका। आप सुने हैं कितना बड़ा अफवाह मास्टर हैं ये लोग। लोकतंत्रीय संघीय जो विरोधी भी मान रहे हैं कि धुरी है। नहीं, विरोधी उसी उनका वक्तव्य आप सुने हैं अच्छी तरह से। वो बोले हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ जाएगा। लोकतंत्रीय कितना बड़ा धोखा है कि एक आदमी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैसे यहाँ बनेंगे। और यही धोखाबाज लोग ब्लॉक मास्टर करके इसी तरह धोखाधड़ी करना चाहते हैं। ये स्थिति आप में भी है, यही धोखाधड़ी जनता को बताएं लोग किस तरह धोखाधड़ी करते हैं। आप भी बता दीजिए, और एक आदमी की 1000 जाति 10 जातियां हो जाती है, एक आदमी पूरे देश में मुख्यमंत्री विनोद जी से यही सवाल करते हैं, लेकिन आपसे भी है। यही सवाल हम करेंगे कि आप में भी तो यही स्थिति है। आप बता दीजिए कौन नेता होगा मेरे में? मंटू जी, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और महागठबंधन के भी नेता नीतीश नीतीश कुमार हैं जी। महागठबंधन के भी नेता हमारे नेता नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जो निर्णय करेंगे, महागठबंधन का जो निर्णय करेंगे, हमारे नेता तो यही स्थिति तो आप जो सवाल बीजेपी से कर रहे हैं वही सवाल आपके लिए भी विनोद जी। एक दूरी के तौर पर आपको देखा जा रहा है। झारखंड में जेवीएम ने ये बयान दिया है, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसीलिए तो ये लोग मिले हैं। मिले क्यों? मिले इसलिए कि अपनी जगह खिसक गई, जनता हमारे साथ खड़ी हो गई। और जब ये लोग चुनाव में गए तो जो लोग 15-17 सालों तक गाली देते थे, जिसका उदय ही नीतीश कुमार का हुआ था, लालू जी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनकी लूट के खिलाफ, उनके जातिवाद के खिलाफ, वो आदमी कैसे सरेंडर कर गया? इसलिए सरेंडर कर गया कि उनके नीचे की जमीन खिसक गई। बीजेपी ध्रुव नहीं, बीजेपी महाध्रुव बन गई। और इसलिए कैसे अपने अस्तित्व की रक्षा करें, कैसे अपने पद को बचाएं, और इसलिए वो लोग इकट्ठे। लेकिन यहाँ अगर ये एकजुट है तो आपको खतरा है। यहाँ एकजुट
एकजुट होने से कोई नहीं, 10 जीरो मिल करके कभी अंक नहीं बनता है। नीतीश कुमार जी और बाकी लोग जो सब टेस्टेड हो गए हैं, और इसीलिए यही तो घबराहट है। फिर से जातिवाद को खड़ा करना, फिर से जातियों को अलग करना, फिर से जातियों को लड़ाना, फिर से भूरा बाल साफ करना की परिस्थिति पैदा करना, एक सवाल और जेवीएम के नेता का हम रखना मुझे पूरा करने दीजिए, फिर से परिस्थिति पैदा करना कि हम मधुबनी में गए तो वहां मंदिर को धोया गया, ये सब पैदा करके जातिवाद की खड़ी करके और एक सामाजिक सद्भाव बिगाड़ करके एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। लेकिन काट की हारी बार बार नहीं चढ़ती है। ये लोग टेस्टेड लोग हैं, अगली बार नकार दिए जाएंगे। वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, इसलिए आप बोलते हैं तो नहीं बोलता, ये इनका काम है नियंत्रित करें, और आप बोले तो माइक पर बोलिए, मेरे बातों का जवाब मत दिया करिए। और इसलिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका कोई असर नहीं होगा। आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो जनता देख रही है, हम 2/3 बहुमत से बिहार में जीत कर आएंगे। ये सारे लोग बार बार काट की हारी नहीं चढ़ती है, ये लोग लेकिन आपके नेता कौन होंगे? हमारे नेता नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री, हमारे नेता भी नेता का वक्त नहीं आया। चुनाव से 3 महीना पहले हम आपको बता देंगे जब हमारे नेता कौन होंगे, और हम बताते रहे हैं। हम राजस्थान में बताने की जरूरत हुई, हमको मध्य प्रदेश में बताने की जरूरत हुई, हमको जहां बताने की जरूरत है हम बताते रहे हैं। लेकिन जहां नहीं बताने की जरूरत हुई है वो काम भी हमने किया है। हम जनता क्या चाहती है, जनता कैसे चाहती है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये तय मान लिया जाए, इसका निर्णय करेगा भगवान जी की महागठबंधन बनाम बीजेपी है या फिर कुछ आगे तस्वीर बदल जाएगी? कि नहीं, बेशक महागठबंधन बनाम बीजेपी है बिहार में, लेकिन कौन सा आधार है उसे लेकर यहीं पर पेंच आप उलझा हुआ है। चलिए वक्त कम है भगवान जी, लेकिन कौन सा आधार होगा? आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में मिले वोट प्रतिशत आधार होंगे, सीटों के बंटवारे को लेकर ये खारिज कर रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत राय नहीं, वही बात है, वही बात बार। खैर सियासी पिक्चर अभी जारी है, भगवान जी, क्लाइमेक्स अभी बाकी है, जनता देख रही है पिक्चर, लुत्फ उठा रही है। बड़ी बहस गठबंधन का 45%